झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी की वैकेंसी जारी कर दी गई है और ये सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पीजीटी के साथ बीएड किए हैं, यानी पीजी के साथ बीएड किए हैं। तो हर विषय के अलग अलग वैकेंसी निकल के आ रही है और इसके लिए योग्यता क्या होगी और एज लिमिट क्या रहने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके लिए जो आवेदन शुल्क रखे गए हैं 100 रुपया रखा गया है जनरल वाले कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 50 रुपये मात्र देने पड़ेंगे। तो कितने सीटें हैं, तो बायोलॉजी से जिन्होंने पीजी कंप्लीट किए हैं तो उनके लिए 218 सीटें निकल के आ रही है और टोटल मिलाकर के 3000 से अधिक पद इसमें निकल के आई है। और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक बीएड के साथ आप यदि केमिस्ट्री से बीएड किए हैं के साथ तो 227 सीटें निकल के आ रही है। वहीं भूगोल के लिए शिक्षकों की टोटल सीटें 164 है, जबकि हिंदी के लिए 163 सीटें हैं और इसी के साथ इकोनॉमिक्स के लिए टोटल जो सीटें निकल के आ रही है 167 सीटें निकल के आ रही है। और सबके सिलेबस लगभग पेपर 1 जो है सेम रहने वाला है, जबकि पेपर 2 जो है उस सब के लिए अलग अलग विषयों को जो आप विषय चूज करेंगे वो सेम विषय से रहने वाला है। और हिस्ट्री के लिए जो आपका रहने वाला है सीट 182 सीटें हैं, जबकि संस्कृत के लिए 169 सीटें निकल के आ रही है। वहीं फिजिक्स के लिए 251 सीटें निकल के आ रही है, टोटल 251 सीटें हैं। और गणित के लिए 185 सीटें निकल के आ रही है टोटल। और इसी प्रकार से ये आपका वाणिज्य के साथ जिन्होंने बीएड किए हैं तो उनके लिए टोटल 200 सीटें निकल के आ रही है। इसी प्रकार से इंग्लिश के लिए 211 सीटें हैं। अब बात करेंगे टीजीटी शिक्षक के लिए। इससे कार्यरत टीजीटी शिक्षक जो ये सीटें जो है कुछ सीटें जो है आरक्षित की गई है जो पहले से कार्यरत है टीजीटी स्कूल में, हाई स्कूलों में, तो उनके लिए भी कुछ आरक्षित की गई है और उनके लिए भी परीक्षा ली जाएगी। तो इनके लिए भी अलग अलग सीटें देखने को मिल रही है। योग्यता के बारे में बात करेंगे तो योग्यता जो है आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि झारखंड से ही 10+2 होना ज़रूरी है, साथ ही मैट्रिक भी झारखंड से ही होना अनिवार्य किया गया है। अब इसकी योग्यता पर चर्चा करेंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10वीं आपको झारखंड से ही होना चाहिए और इंटर+2 भी झारखंड के स्थित कॉलेजों से पास होना चाहिए। इसके साथ ही कम से कम 50% अंकों के साथ जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उसके साथ आपको पीजी का डिग्री होना ज़रूरी है और इसके साथ ही बीएड भी होना ज़रूरी है। तो जिस विषय के साथ करने वाले हैं तो सेम टू सेम आपका रहने वाला है, चाहे आप इकोनॉमिक्स के टीचर बनने वाले हो, चाहे आप रसायन शास्त्र, भूगोल, गणित, इतिहास, सभी का जो है सेम क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट को लेकर के चर्चा करेंगे, क्या एज उम्र सीमा रखी गई है। तो आयु की जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी, जिसकी न्यूनतम उम्र रखी गई है 21 साल और अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है 40 बरस। जबकि BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए छात्रों के लिए 42 साल, महिला कैटेगरी के लिए BC1 और अनारक्षित वर्ग के लिए 43 साल रखा गया है। जबकि SC और ST कैटेगरी के महिला और पुरुष के लिए 45 साल रखा गया है। तो ये सभी जो चीज़ें आपको निकल के आ रही है, जबकि जो विकलांग हैं, निःशक्त अभ्यर्थी हैं, उन्हें 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। अब यहाँ बहुत सारे छात्र प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि जो कटअप का जो डेट रखा है वो बहुत ही इसी बार कर रख दिया है, जिससे कि कई छात्र बाहर हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में बहुत दिनों के बाद ही वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। 5 वर्षों में नहीं, लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर हमेशा आपको देखने को मिलता है वैकेंसी। अब हम इसके सिलेबस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसमें जो है आपके 2 पेपर होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हों। 2 पत्र होंगे और 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पाली के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और स्नातक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे आपका जो है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी स्नातकोत्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पीजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 होने वाले हैं। पेपर 1 में जो है आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं।
टोटल आपका 100 अंकों का रहेगा, जबकि पेपर 2 में जो रहने वाला है आपका टोटल 300 अंकों का होगा और इस पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि सामान्य अध्ययन में आपका सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहने वाला है, इसके साथ ही सामान्य विज्ञान से, सामान्य गणित से, रीजनिंग से, मानसिक क्षमता से और इसके अलावे कंप्यूटर से आपका प्रश्न रहने वाला है। इसके साथ ही हिंदी से संबंधित प्रश्न रहेंगे और टोटल मिलाकर के आपको आपका 100 अंकों का प्रश्न रहने वाला है। जबकि पत्र 2 में जो आपका रहने वाला है, एक आपका जो पीजी में जो पेपर है उसी से प्रश्न रहने वाला है। तो इसी के आधार पर अब हम बात करेंगे इसका जो मेधा सूची किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो मेधा सूची जो है पत्र 1 के जो है क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग होगा, इसमें मात्र आपको 33% अंक लाना है और जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हें प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं की जाएगी। यानी कि जो पेपर 1 रहने वाला है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जबकि जो है प्रश्न पत्र ये आपका पीजी स्तर का होगा, आप जिस विषय के छात्र हैं उसी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और मेधा सूची जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा इसी के आधार पर, परंतु यह न्यूनतम अंकों का 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके साथ एससी और एसटी वर्ग के लिए छात्रों के लिए 45% अंक लाना ज़रूरी है और ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को 50% अंक लाना अनिवार्य है 300 में से। और मेधा सूची स्नातक पीजी के संबंधित जो है प्रश्न रहने वाला है, तो आप ये बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यदि आपका समान मार्क्स रहता है तो आपके जन्म के आधार पर इसमें मेरिट में वरीयता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान पाई जाती है तो इसी स्थिति में आपके जो है नाम के आधार पर वरीयता दी जाएगी, या तो पीजी के जो आपके मार्क्स हैं उसको लेकर के वरीयता दी जाएगी। तो इस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जानी है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।